गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज लाए आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस और चैप्टर 7 का, ठीक है, चैप्टर 7 का मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। चैप्टर 7 क्लास 12 का है, हिस्ट्री का है, MCQs है। चैप्टर 7 है, चैप्टर नेम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में। और विजयनगर के बारे में आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। विजयनगर के बारे में ये प्यारा प्यारा सा क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। और दोस्तों आप लोग पूरी तरह से इसे कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह के इस चैप्टर से अगर क्वेश्चंस आए, सवाल आए, तो आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग सवाल करेंगे। और ये प्यारा प्यारा सा प्रश्न है भाई, पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहला सवाल नंबर 1 करेंगे। सवाल नंबर 1 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? ऑप्शन ए में है हरियर और बुका, बी में है देवराय प्रथम, सी में है कृष्ण देव राय और डी में है सदाशिव राय। तो बताइए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरियर और बुका ने, यानी ऑप्शंस ए इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन से जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा सा सवाल, और एग्जाम में इस तरह के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 है विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली की सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान कौन था बताना है कि विजयनगर की नगर के जो स्थापना हो रही थी, उसका बनावट बन रहा था वो, तो उस समय जो है दिल्ली के सुल्तान कौन था बताना ये है। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। बताइए कि कौन सा ये राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 3। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 3। सवाल नंबर 3 ये है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सवाल, और 2025 में ये पक्का आएगा, ठीक है। आप लोग ज़रूर देखिए, 80 से 99% मार्क्स लाना है ऑब्जेक्टिव में, तो ठीक है। विजयनगर का महानतम शासक किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है वीर नरसिंह को, ऑप्शन बी है कृष्णदेव राय को, ऑप्शन सी है चयोत राय को, ऑप्शन डी सदाशिव राय। बताइए कौन सा राइट आंसर इसका होगा सवाल नंबर 3 का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्त, कृष्णदेव राय। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 4 को। ये देखिए एग्जाम में आपको हर बार पूछा जाता है इस तरह के सवाल, जो है वो बार बार पूछा जाएगा कि गोपुरम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गायों से, ऑप्शन बी नगरों से, ऑप्शन सी व्यापार से, ऑप्शन डी मंदिर से। बताइए कि गोपुरम के मतलब क्या होता है? जहाँ पे लोग गाय बांधते हैं, चाहे बालू मवेशी या कुछ भी जो पालते हैं, या जहाँ मंदिर के द्वार से किससे संबंधित है बताइए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, मंदिर से। गोपुरम का मतलब होता है मंदिर के द्वार, ठीक है, इसीलिए डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 5 करेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी किस राज्य मतलब साम्राज्य से संबंधित है? सवाल नंबर 5 ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी बहमनी, ऑप्शन डी विजयनगर साम्राज्य। कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 5 नंबर सवाल का डी आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम 6 नंबर सवाल करते हैं। 6 नंबर सवाल है चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? उर, मंडलम या वलनाडु या कुर्रम। बताइए जल्दी से कि छठा का सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका ए होगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम लोग 7 करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और एग्जाम में आता ही है भाई। हरिहर और बुक्का यहाँ पे होगा, ठीक है, ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1336 में ईस्वी में, 1236 ईस्वी में, 1136 ईस्वी में और 1436 में। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1336 में होगा, ठीक है।
चलिए सवाल नंबर हम लोग 8 करेंगे भाई। 8 नंबर सवाल ये है कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए राजपति, बी गजपति, सी अश्वपति, डी राष्ट्रपति। बताइए सवाल नंबर 8 का, तो इसका गजपति आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे दोस्त 9 जो सवाल है वो है होयसलों के राज्य का विकास हुआ था। ऑप्शन ए केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, डी इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए हम लोग सवाल नंबर 10 करेंगे। 10 नंबर सवाल है विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? ऑप्शन ए राव, ऑप्शन बी राज, ऑप्शन सी सामंत और ऑप्शन डी राय। 10 नंबर सवाल का आंसर होगा डी, राय बोला था उन्होंने अपने आप को। चलिए हम लोग सवाल नंबर 11 करेंगे और 11 नंबर जो सवाल है वो है विजयनगर पर शासक अपने वाला प्रथम राजवंश था। सुलु वंश, कनव वंश, संगम वंश, अरविंदो राजवंश। 11 नंबर सवाल का आंसर ऑप्शन सी होगा, संगम वंश। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे दोस्त 12 नंबर सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका नाम क्या था? ऑप्शन से चंद्रगिरी, ऑप्शन बी पेनुकोंडा, ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर सवाल का आंसर होगा 12 का ए चंद्रगिरी, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 13 करेंगे। 13 सवाल नंबर ये है दोस्त, यवन शब्द किस भाषा का है? हिंदी, हिंदवी, संस्कृत या अपभ्रंश। कौन सा राइट आंसर होगा 13 नंबर के? तो 13 नंबर का सवाल का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, संस्कृत होगा। चलिए हम लोग 14 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। मान्यता अनुसार अमर शब्द का अविभाज्य संस्कृत के जिस रूप शब्द से हुआ है वह है मगर, समर, कमर, रकम। कौन सा शब्द से मान्यता अनुसार अमर शब्द का प्रायश्चित मतलब उसे संबंध रखा जाता है? सवाल नंबर 14 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समर है। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 15 और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों को एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा ये सारे प्रश्न। 15 नंबर सवाल है फ्रांस के शासक द्वारा अब्दुल रज़ाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया वह थी कौन सा शताब्दी? ठीक है, तो ऑप्शन से है 15वीं, 14वीं, 18वीं या 16वीं। सवाल नंबर 15 का आंसर ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 15वीं। सवाल नंबर 16 करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला 16 है, यात्री बरोबोशा का संबंध था किससे? ऑप्शन ए फ्रांस से, बी पुर्तगाल से, सी नीदरलैंड से या डी इंग्लैंड से। 16 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्त, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग 17 नंबर सवाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 17 नंबर सवाल है राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए गोपुरम, बी मंडप, सी गदी द्वार या डी नरेश। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए कि कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। 17 नंबर सवाल का राइट आंसर जो दोस्त होगा वो होगा ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर, गोपुरम, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर के बाद 18 नंबर हम लोग करेंगे। सवाल नंबर 18 नंबर सवाल है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी कब? ऑप्शन ए 1526 ईस्वी, बी 1206, सी 1326 ईस्वी और डी 1406 ईस्वी में। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर इसका होगा? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी आपका जल्दी से, तो ये हो गया था 1206 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग 19 करेंगे। 19 नंबर सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है कि बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में, 1247 में, 1447 में, 1547 में। 19 नंबर सवाल का राइट आंसर जो दोस्त होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी।